हाय। इस वीडियो से हम कवर करेंगे यूनिट नंबर 6, दैट इज पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन डेवलप्ड कंट्रीज। तो मेनली किन डेवलप कंट्रीज का हम पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम समझेंगे, जिसमें सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ओके, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के बाद इंग्लैंड, देन रशिया, देन ऑस्ट्रेलिया। इन चार डेवलप नेशन का हम पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम समझेंगे। तो इनको डेवलप नेशन क्यों कहा जाता है, ओके, और डेवलप कंट्रीज क्या होती है, इसको किस तरह से डिफाइन किया जाता है, ये सभी चीज़ें हम डिटेल में इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे। देखिए, दिस यूनिट दिस यूनिट डिस्कस द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन डेवलप कंट्रीज, जिसमें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इंग्लैंड, रशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। तो बिफोर वी इनिशिएट अ डिस्कशन ऑन द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम in the above mentioned countries, we will first understand the concept of developed countries. So developed countries क्या होता है, okay? So what is a developed countries? A developed countries is defined as an economically, industrially and technologically, okay, advanced country। जो country जो इकोनॉमिकली, इंडस्ट्रियली एंड टेक्नोलॉजिकली एडवांस होती है, ओके, उसको डेवलप कंट्रीज कहा जाता है। तो इकोनॉमिक इंडिकेटर सच एज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड पर कैपिटा इनकम, ओके, आर यूज टू मेजर हाई इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। ओके, तो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए मेनली ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, देन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड पर कैपिटा इनकम, ओके, ये यूज किया जाता है। इट इज़ अ कंट्री विथ वेरी हाई टू हाई लेवल ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, इस कंट्री में बहुत हाई लेवल ऑफ स्टैंडर्ड है ऑफ लिविंग का, ठीक है, एंड ह्यूमन डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है। तो हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से हम क्या मेनली मेजर करते हैं, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हम मेजर करते हैं। तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है इज अ कंपोजिट इंडेक्स मेड अप ऑफ थ्री कोर इंडिकेटर, दैट इज दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन एंड पर कैपिटा इनकम। ओके, इन तीन तीन कोर इंडिकेटर से हम मेनली ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मेजर करते हैं। देन human development index help to understand the relation between the economic indicators and social indicators, that is it try to establish whether income provides access to education, health opportunity that could lead to the better human development। ओके, तो ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है, एजुकेशन एंड हेल्थ। ओके, सो वी विल नाउ डिस्कस द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन द डेवलप्ड कंट्री। सो बिगिनिंग विद द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ओके, इस तरह से हम चारों कंट्रीज़ का पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम समझेंगे। ठीक है, तो इसमें मेनली हम क्या देखें कि हमने डेवलप कंट्रीज़ किसको कहा जाता है, ये हमने मेनली इसमें जाना। ठीक है, जिस देश की इकोनॉमिक जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, ओके, जिसका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड पर कैपिटा इनकम, ठीक है, ये मेनली यूज़ किया जाता है टू मेजर द हाई इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। देन हमने ये जाना कि कैसे लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड एक मेजर किया जाता है। ठीक है, किस तरह से हम बोल सकते हैं उस देश में लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बहुत हाई है, उसको मेजर किया जाता है विथ रेस्पेक्टिव ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के। ठीक है, ये टूल्स यूज़ किया जाता है टू मेजर दी लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड। एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में मेनली कौन से इंडिकेटर्स यूज किए जाते हैं, दैट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन एंड पर कैपिटा इनकम। सो हमने मेनली ये दो इसमें टॉपिक कवर के, फर्स्ट दी व्हाट इज डेवलप कंट्री एंड सेकंड इज द हाई लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड। ठीक है, इसको किस तरह से मेजर किया जाता है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, इस तरह से हम चारों देशों का, ये चारों जो डेवलप कंट्रीज है, इनके पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को समझते हुए चलेंगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।